Solve it fast. Yes. हो गया? Last step. Okay. Final answer is root 3x plus 2 in one bracket, and the other bracket is x plus 3 root 3. Give me a second. फिर से बताना आंसर क्या बताया आपने? Sir, root 3x plus 2 in one bracket. Root 3x plus 2. अच्छा, और दूसरा? Sir, x plus 3 root 3. 3 root 3 बताया आपने. Let me just check out. Good. और ये सो कर देंगे. So good. ठीक है. Okay, perfect. Okay, तो आपने ये कर लिया है. आप मेरा दूसरे क्वेश्चन का सवाल दो. सॉरी, सवाल नहीं, आंसर करना है आपको. Okay, give me a second. Just giving you. It's like a checking that whatever you have learned, so we can check it and then we can proceed further. Yeah. Okay. Give me a second. Yes, I have another question for you. I'm just Yes. writing on the whiteboard. You have to factorize x cube minus 125 y cube. Can you factorize it? Yes, sir. It's based on identity. मैंने बता दिया, तो try करो. So using identities? हाँ, तो इसमें डायरेक्टली आइडेंटिटी लगेगा ना. इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं. Yes, sir. कॉमन मिला क्या कुछ इसमें? No, sir. तो ये मिडिल टर्म भी यूज नहीं कर सकते यहाँ पर. तो ग्रुपिंग Yes, भी sir. नहीं है, तो आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा. कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है यहाँ पे? Sir, x cube minus y cube. हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं x का होल क्यूब. इसको क्या लिख सकते हैं हम? 5y का होल क्यूब लिख सकते हैं. Yes, sir. हाँ, तो आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होगा. सो आपको वो फॉर्मूला याद है? Yes, sir. हाँ, तो सॉल्व कीजिए जरा. Yes.
Done? Sir, 1 minute, I had done it wrong. Okay. I'm redoing it. Okay. और जब आपने कंप्लीट कर लिया तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैं टेस्ट पेपर भेज देता, बताना Yes. चाहिए। आपका हो जाए तो मुझे मैसेज बस डाल दिया करो, सर मेरा हो गया है। Yes, sir. Yes, sir. Sir, final answer is हाँ बताइए। x plus 5y. x प्लस 5y या x माइनस 5y होगा। फॉर्मूला क्या बोलता है? माइनस है तो माइनस में रहेगा ना। Oh, yes, sir. हाँ, तो x माइनस 5y, ठीक है। उसके बाद Sir, x square x स्क्वायर, ठीक है, minus 5xy. माइनस 5xy। माइनस क्यों हो जाएगा? यहाँ पे सभी के सभी प्लस में रहेंगे, सभी के सभी प्लस में रहेंगे। देन आफ्टर दैट Sir, plus 25y square. हाँ, दिस इज द करेक्ट आंसर। आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है मुझे बताओ। क्या फॉर्मूला? आपने फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ी की है लगता है मुझे। मैं फिर से बता देता हूँ फॉर्मूला को। देखो, मैंने आपको बताया था उस दिन कि मैंने क्या बताया था उस दिन कि a माइनस बी होल क्यूब को हम लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, लिख सकते हैं। Yes, sir. तो अगर हम इसको उठाकर इधर लेकर जाएं तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? a क्यूब माइनस बी क्यूब, राइट? Yes, sir. यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, सो कॉमन लिया, सो ये बन गया a माइनस बी, और यहाँ क्या बच जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ये बचेगा ना। Yes, sir. और ये वैल्यू, अब इसी की वैल्यू हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है। सो देखो a माइनस बी, ये क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab। सो Yes, sir. फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? a माइनस बी a स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी, प्लस ओनली ab प्लस ओनली ab प्लस बी स्क्वायर, यही होगा ना? Yes, sir. यही फॉर्मूला बताया मैंने। Yes, sir. Yes, तो sir. अब आपके पास क्वेश्चन था x का होल क्यूब माइनस 5y का होल क्यूब, मतलब a का वैल्यू x हो गया और b का वैल्यू 5y हो गया। Yes, sir. तो सिंपली x माइनस 5y पुट कर देते हैं यहाँ पे, Yes, sir. और यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए बी मतलब x टाइम्स 5y, यही होगा ना, Yes. प्लस 5y का होल स्क्वायर। तो अब ये क्या बन जाता है? x माइनस 5y, और ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 25y स्क्वायर, सारे के सारे प्लस में, देखो है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना अच्छे से, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन और मैं देने जा रहा हूं, सो प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ। आई एम टेकिंग द क्वेश्चन हियर। Okay, so I have another question for you, and that is very dangerous question. चलो, ये dangerous question मैं आपको दे रहा हूँ। Can you see this dangerous question? Yes, sir. अब इसमें क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना, इसमें दिख बहुत डेंजरस रहा जरूर है। Can we suppose this is x and can we suppose this is y? Yes, sir. तो ये कैसा दिखेगा हमें? Is it looks like this now? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. तो अब हम क्या करेंगे इसमें? देखो,
फॉर्मूला पुट करते जाओ। x माइनस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को फॉर्मूला है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यही फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने? यस सर, यस सर। इधर मैं रफ लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? रफ। जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन हो ना तो मन में ऐसे बना लिया करो, या Yes, राइट में रफ लिख लिया करो। ये रफ काम कर रहे हैं। ये क्या काम कर रहे हैं अभी हम? रफ। rough. अब x की वैल्यू को मैंने माना है a प्लस बी, और y की वैल्यू को मैंने क्या माना है? a माइनस बी। A minus B. Yes sir. चलो अब जो हम ओरिजिनल वर्क, मतलब जो सही काम करते हैं वहां पुट करते जाओ। पुट करो चलो मेरे साथ। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, Yes sir. मतलब a प्लस बी, एक्स की वैल्यू माइनस वाई, सो a माइनस बी। कोई प्रॉब्लम? No sir. अब एक्स स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। Yes sir. अब बोलता है फॉर्मूला है में एक्स वाई, सो एक्स वाई का मतलब हो गया a प्लस बी टाइम्स a माइनस वाई, राइट? Yes sir. प्लस वाई स्क्वायर मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। चलो और रिजॉल्व करो इसको। ओपन द ब्रैकेट, सो इट बिकम्स माइनस a एंड दिस बिकम्स प्लस b। Yes sir. तो ये a और ये कैंसिल हो जाएगा, Yes sir. तो क्या बचेगा यहाँ पे? Sir, sir, even B and B will get cancelled. Oh क्यों? sorry. क्यों b भी कैंसिल हो 2B. जाएगा? Sorry sir, I didn't see 2b this. हो जाएगा ना? हाँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये 2b आ गया, इसको लिख लो ऐसे ब्रैकेट में। इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला। तो इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत? No sir. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? Sir, फॉर्मूला है ना a माइनस बी ए प्लस बी का। sir, 2A. हाँ, ये फॉर्मूला है ना। फॉर्मूला भूल गए? No sir, no sir. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? A plus B whole. आइडेंटिटी भूल गए? चेक करो, देखो राइट में लिखा मैंने, कैन यू सी दैट? Yes sir. हेलो, कैन यू हियर मी? Yes sir. Yes sir, yes sir. ये फॉर्मूला याद आया या नहीं याद आया बताओ? Yes sir, I remember. सो आई कैन राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका क्या लिखेंगे? सो आई विल राइट डाउन दिस वन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये माइनस Yes, 2ab जो है, देखो मैं येलो ऑरेंज से कटिंग करने वाला हूँ। कैन वी कैंसल दिस एंड दिस? yes sir. कैन वी कैंसल दिस एंड दिस? Yes sir. सो मेरे पास क्या बच गया? मेरे पास बच गया ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब मेरे पास बच गया 3a स्क्वायर प्लस 1b स्क्वायर। इसके अलावा कुछ बचा क्या मेरे पास? No sir. सो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ आया कैसे फैक्टराइज करते हैं? Yes sir. हाँ, नोट कर लो जल्दी से। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस नहीं की है, मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं किया इसका मतलब। No sir, I have. तो इस तरह के क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे हैं फिर, ये बताओ? पकड़े गए ना? हाँ, Yes sir. मुझसे झूठ बोलोगे पकड़े जाओगे। No sir, I'm not lying. I did all the questions. ओके ठीक है, तो फिर ये सब बनना चाहिए। ये सब उसी बुक से है, किसी और बुक से नहीं लिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। चलो एक क्वेश्चन और Yes sir. करें। Yes sir. चलो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन डू इन दिस। दिस, और जो भी मैंने क्वेश्चन लिया है दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, इसलिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, Yes sir. now this question is also from the factorization. Factorize it. Okay, अब इस Yes. क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो, कुछ कुछ दिख रहा है इसमें। ये क्यूबिंग फॉर्म में है और यहाँ पर 2x कॉमन है, राइट? Yes sir. तो चलो एक काम करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं b का होल क्यूब, and then I can write this one as 2x as a common. So what I will get it? A plus b, I will get it here. Sorry, a minus b, I will get it. What I will get it from here?
a माइनस बी, minus ये a माइनस बी मिल जाएगा ना हमें या नहीं मिलेगा? चलो इतना लिख लो पहले, लिख लो पहले। yes sir. लिख लिया? Sir, just 1 second. हाँ, नोट डाउन करो जल्दी से। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। इसमें टोटल 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स, राइट? Yes sir. 2 टर्म्स इसमें से मुझे दिखे कि क्यूबिंग के फॉर्म में हैं और दूसरे में कुछ मुझे x और 2 कॉमन दिख रहा था, तो मैंने कॉमन भी ले लिया उधर से। चलो हो गया? Written. Yes sir. अच्छा, अब आओ इसमें देखो क्या करते हैं। अब इसको जरा देखो, ये वाला जो फॉर्मेट है, ये इसको आप इक्वेशन लिख दोगे जो आप पढ़ते आए हो फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला पढ़ते आए हो? x माइनस वाई, तो x माइनस, अच्छा यहाँ पे 2a बच जाएगा ना, 2a, Yes sir. 2x 2, हाँ ठीक है 4, सो 2a माइनस बी हो गया यहाँ पे। Yes sir. और यहाँ पे फिर बन जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस B square plus 2. 2a टाइम्स b प्लस b का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? No sir. माइनस 2x 2a माइनस b, कोई दिक्कत है? No sir. अगर आप देखो, दिस इज कॉल्ड वन टर्म एंड दिस इज कॉल्ड अनदर टर्म, Yes sir. क्योंकि बीच में माइनस है ना। Yes sir. Yes sir. इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या मुझे? इज दिस कॉमन इन बोथ 2a माइनस b? Yes sir. 2a minus b is कॉमन हो गया, तो इस टर्म में क्या बच गया हमारे पास? इस टर्म में बच गया 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इधर क्या बच गया? इधर जस्ट 2x, हेंस सॉल्व्ड, हेंस solved. सॉल्व्ड। समझ आया कैसे करेंगे? Yes sir. Yes sir. हाँ, Done sir. डन। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है कि एक चीज नोट डाउन कर लो अपने RS अग्रवाल में, फैक्टर थ्योरम, और बुक में नोट डाउन कर लो, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम इस चैप्टर से हटा दिया गया है। So ठीक which है? one is factor theorem? हाँ, Which one is factor theorem? मैंने पढ़ाया नहीं है ना, हटा दिया तो। Oh, yes. मैंने पढ़ाया ही नहीं क्योंकि मुझे Yes, sir. लगा था कि ऐसा कुछ होगा, सो मैंने आपको नहीं पढ़ाया। आप एक काम करो ना, अपना RS अग्रवाल का बुक खोलो, Yes, ठीक sir. है, और उसमें कंटेंट में देखो, उसमें लिखा होगा फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। मैंने आपको नहीं पढ़ाया है वो चीज। Sir, factor theorem and remainder theorem as a separate chapter? नो, टॉपिक सेकंड चैप्टर में जो पॉलिनोमियल है आपका, Yes, sir. उसमें एक टॉपिक आता है फैक्टर थ्योरम और दूसरा टॉपिक आता है, एक मिनट, फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम आप में है क्या? एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, लेट मी वेरीफाई इट, क्योंकि 10th में भी है। एक सेकंड होल्ड कर लीजिएगा। Yes, sir. Yes. हाँ, मुझे थोड़ा यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है जब 9 10 मिक्स हो जाता है ना। हाँ, आप में है, यस आप ही में है रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम। हाँ, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इन चीजों में। Yes. ये दोनों नहीं है, ठीक है, रिमूव हो गए हैं आपके टॉपिक से। उसके बाद एक टॉपिक ये है इसमें, बाद बाकी टॉपिक सारे जो आते हैं वो मैं पढ़ा दिया, सॉरी, बाद बाकी टॉपिक सारा मैंने पढ़ा दिया है। Yes, sir. एक फॉर्मूला और है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये भी रिमूव हो गया है। Yes, sir. Yes, sir. ये तीनों ही टॉपिक जो हैं वो पॉलिनोमियल चैप्टर से रिमूव हो गया है अब, ठीक है। Yes. तो आप नोट डाउन कर लो कि आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके बुक में तो दिखेगा, बुक से तो डिलीट नहीं कर सकते ना, Yes, sir. कंप्यूटर थोड़ी ना है कि फोल्डर डिलीट कर देंगे हम। Yes, sir. तो जब आप रिवाइज करो या फिर टॉपिक पढ़ो तो इस बात का ध्यान रखना कि ये टॉपिक इस चैप्टर से, पॉलिनोमियल चैप्टर में, इसलिए मैंने बोला कि RS अग्रवाल के बुक में लिख दो टॉपिक पॉलिनोमियल चैप्टर के सामने कि ये सारी चीजें डिलीटेड हैं, Done, sir. अब ये नहीं आएंगे, ठीक है। Yes, sir.
ओके तो हमने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर लगभग पूरा पढ़ा दिया है। सो प्लीज आप इसको अच्छे से बनाओ, मैं टेस्ट पेपर भी दूंगा, ठीक है? आप उस टेस्ट पेपर को सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? यस सर। उससे पहले एक क्वेश्चन और सॉल्व करो, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स में हम मूव करेंगे। सो यस यू हैव टू सॉल्व दिस वन, प्लीज सॉल्व इट दिस फास्ट, और इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हो गया? सर 1 मिनट। ओके सर x स्क्वायर -2 x -1 x +1 एक मिनट, एक्स स्क्वायर, -2 हाँ x -1 and x +1। गुड परफेक्ट। एक सेकेंड होल्ड करो, आपने आंसर मुझे किया एक्स स्क्वायर -2 एक्स +1 एक्स -1, ये आंसर किया ना आपने मुझे? यस सर। हाँ गुड, यहाँ तक तो सही है, परफेक्ट। इसके आगे भी हम बढ़ सकते हैं, कैसे? आई विल एक्सप्लेन टू यू। कैन आई राइट दिस वन एज एक्स का होल स्क्वायर एंड √2 का होल स्क्वायर? यस सर। तो नहीं, यहाँ तक भी अच्छा था, नो प्रॉब्लम, इट वॉज गुड। So can we write this one as x plus √2 and x minus √2, x plus Yes 1, x minus 1. sir, I got that answer originally. हाँ Uh, then I made x +2 x square -2 1. कहाँ? ये पहले मिल गया था आपको? No sir, the one below. कौन सा, ये वाला? No sir, the final answer you've written. So 1 2 3 हाँ ये वाला, तो ये आपको मिल गया था? Yes sir. हाँ तो ठीक है ना, दिस इज गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। Yes. तो आपका जी यहाँ पर आकर पॉलिनोमियल चैप्टर इज फिनिश्ड। ओके, Yes. जो टॉपिक बचा था वो गवर्नमेंट ने बोल दिया पढ़ना ही नहीं है, ठीक है? Yes. तो उस पर टेस्ट होंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ओके, if you can talk to your father, if your father suggests no you should study, then I can teach you, there is no problem, because एक चीज मैं बता दूं, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम की ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती, बट वैसी कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि IIT JEE में आप जाओगे तो वहां तो फिर 11th में फिर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? सो इंजीनियरिंग या बायोलॉजी, मतलब मैथ्स के लिए अगर आप आगे जाते हो तो फिर 11th में देखना ही है, तो अभी नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। बट यू कैन आस्क इफ नहीं पूरा सिलेबस कवर करो
पूरा पढ़ना है आपको, अगर ऐसा आपके पापा कहते हैं, आई कैन टीच, मुझे कोई इशू नहीं है. No, sir. I asked him. He said just do whatever is in the syllabus. अकॉर्डिंग टू सिलेबस, राइट? चलो Yes. ठीक है, फिर हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही जाएंगे. ओके फाइन, ठीक है. सो यहाँ पर पॉलिनोमियल टॉपिक आपका हो गया है फिनिश. ठीक, Yes. अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है लाइंस एंड एंगल्स. ओके, Yes, sir. lines and angles. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एस्पेक्ट फ्रॉम फिजिक्स, एस्पेक्ट फ्रॉम ज्योमेट्री, एस्पेक्ट फ्रॉम मेनी अदर टॉपिक्स. क्योंकि अगर आप यहाँ पर गड़बड़ होते हो, ठीक है, तो Yes, sir. आपको बहुत सारे चैप्टर्स में प्रॉब्लम होगी. बहुत, एक चैप्टर नहीं, बहुत सारे. आई कैन टेल यू द नेम ऑफ द चैप्टर्स. लाइक 9th ही नहीं, 10th में भी आपको रोना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगी. ठीक है, Yes, sir. जैसे कि आपको मैं बता दूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रॉब्लम आएगी, क्वाड्रिलेटरल्स में प्रॉब्लम आएगी, एरिया में प्रॉब्लम आएगी, सर्कल में प्रॉब्लम आएगा, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, बहुत सारे चैप्टर्स हैं. तो अब जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, ट्रायंगल्स में प्रॉब्लम आएगी. सो अब जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से करेंगे. ठीक है, Yes, और sir. आई थिंक आप RS अग्रवाल में दिस इज द चैप्टर नंबर 7 आई थिंक. ओके, चैप्टर नंबर 7 है ये. Yes, sir. लाइंस एंड एंगल्स. Yes, ओके, sir. चलो अभी मैं ये टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ. बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा. ठीक है, Yes, so sir. let's start with the topic. So I'm uploading one figure. Can you see here something? Yes, sir. This is known as a line, right? Yes, sir. A straight जो हमने यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर दिया, so that is what? That is called as line. लेकिन वही चीज देखो, ये एक लाइन हो गया, यहाँ मैं नेमिंग्स कर देता हूँ A O B. यहाँ पे मैंने क्या लिया? 2 रेज, एक OA है एंड एक OB है. Yes, दो sir. रेज को एक जगह पे मिला दिया, एक पॉइंट पे मिला दिया. So they are making what? They are making angle. And which Yes. angle I'm talking? This angle I am talking. So Oh. this angle is known as angle. ठीक है, कोई Yes, sir. प्रॉब्लम यहाँ पे? No, sir. तो दो रेज को मिलाने से हमें क्या बन जाता है? हमारे पास बन जाता है एंगल. कोई दिक्कत, No, sir. कोई परेशानी यहाँ तक? No, sir. No, sir. अच्छा, तो जल्दी से ये वाला फिगर बना लो कि 2 रेज को मिलाने से क्या बन जाता है? एंगल. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम है? No, sir. और O is known as, ये इसको कहते हैं रे. क्या बोलते हैं? रे. Ray. इसको बोलते हैं रे. आप नाम लिख लो. ठीक है, राइट डाउन द नेम्स. इसको रे बोलते हैं, रे बोलते हैं. इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स. क्या बोलते हैं? Vertex. जो दो रेज को जो इंटरसेक्ट करता है पॉइंट, दैट इज नोन एज वर्टेक्स. क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, गुड. अब एक बात बताओ, ये दो रेज है ना यहाँ पे, Yes, sir. दो रेज के अंदर में इन दोनों लाइंस रेज के इनसाइड जो एंगल बनता है, आपने बहुत सारे एंगल्स बनाए होंगे पहले भी, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, छोटे क्लासेस में बनाया ना एंगल्स. Yes, sir. दैट एंगल इज नोन एज इंटीरियर एंगल. क्या बोलते हैं इसे हम? Interior angle. इंटीरियर एंगल. तो जल्दी से बना लो. Sir, we were taught acute angle. नहीं, हाँ, I will come to that, but right now just give the name इंटीरियर. देखिए एक्यूट एंगल क्या है? एक्यूट एंगल इज लेस देन 90. Yes, sir. लेकिन मैं एक फिगर यहां बना के दिखाऊंगा आपको. गिव मी अ सेकंड, एक मिनट होल्ड करो. अगर मैंने कुछ ऐसा बना दिया, मैंने कुछ ऐसे बनाया, कैन यू सी दैट? Yes, sir. So the inside, which is the inside angle?
This angle I can say the inside. So it is known as इंटीरियर एंगल. दो रेज के अंदर की जो एंगल होगी उसको कहते हैं इंटीरियर, और इसके बाहर का जो एंगल होगा उसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल. यस सर. क्लियर है आपको? यस सर. अंदर का एंगल नाम से ही क्लियर है, इंटीरियर मींस अंदर, यस सर. एक्सटीरियर मींस बाहर. यस सर. एक्यूट, obtuse, right angle, reflex angle, I will come to those points. सिंपल सी बात है, जो इनसाइड दो लाइंस के भीतर जो बनेगा दैट इज नोन एज इंटीरियर, और जो बाहर में एंगल बनाएगा दैट इज नोन एज एक्सटीरियर. कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? समझ आया व्हाट इज इंटीरियर, व्हाट इज एक्सटीरियर? यस सर. यस सर. अच्छा, एक बात बताओ, एंगल कैसे मेजर करते हैं हम लोग? सर प्रोट्रैक्टर. प्रोटेक्टर से. प्रोटेक्टर को कैसे सेट करते हैं पता है? सर वी पुट इट एट द पॉइंट ऑफ. यस, और एक उसका एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, राइट? यस सर. हाँ गुड, चलो ठीक है, ये तो अच्छा बात है. अब आता है टाइप्स ऑफ एंगल्स. ठीक है, यस सर. so just give me a second, I will just show you here the types of एक मिनट होल्ड करना. सो मैं आपको yeah, this is good for you, just taking it, hold a moment. Okay, चलो, can you see this figure now? Yes sir. यहाँ क्या है? Types of, topic is what? Types of angles, right? Yes sir. What is acute angle? Sir, Less than 90. greater than 0. Right angle को क्या बोलते हैं? Exactly 90 degrees. Obtuse angle is? Greater than 90, lesser than 180. तो जल्दी से नोट करो ये सारी पॉइंट्स. Yes sir. फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा लिखो एक्यूट एंगल और उसके आगे स्ट्रेट लाइन का मार्क करो और लिखो 0 to 90. Yes sir. 0 लेस देन 90 लिख देना, ठीक है? Yes sir. अच्छा, जल्दी लिखो एक्यूट का, राइट का, ऑब्ट्यूज का. Yes sir, done. डन. अच्छा, इन तीनों में तो चलो कोई बात नहीं, ये तीनों तो बच्चे वाली चीजें थी, बहुत पहले भी पढ़ा था, राइट? Yes sir. A straight angle, what do you mean by straight angle? So I will just define you here. Can you see a straight line? Yes sir. So always remember, straight line पे कोई भी angle बनेगा, so that will give me what? 180 degree. 180. Yes sir. Is that clear to you? Yes sir. चलो जल्दी से नोट कर लो. Yes sir. हो गया नोट? Yes sir. And the reflex angle, what do you mean by reflex angle? Which angle gives you 180 to 360? 180 to 360. 360 will let you know what? Reflex angle. रिफ्लेक्स एंगल. तो इसमें बस नाम याद रखना है कि रिफ्लेक्स क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है? Yes sir, done sir. डन. ओके. और वन कंप्लीट सर्कल गिव्स यू हाउ मच? Sir, 360 degrees. 360 डिग्रीज. कोई प्रॉब्लम इसमें? No sir. चलो अच्छी बात है, नोट हो गया. Yes sir. चलो, इसके बाद मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, that you should know very very carefully. Okay, so give me a moment please, just hold a second. Yes sir. एक मिनट होल्ड करो, मैं अभी एक काम करता हूँ. ये करनी चाहिए. ओके, कोई इमेज नहीं है, मुझे खुद से बनाना पड़ेगा. ओके, सो आई विल डू वन थिंग.
Can you see here? I have taken one angle here. What I have taken? Yes, sir. One angle. Angle AOB. कोई प्रॉब्लम है इसमें? Yes, sir. क्या प्रॉब्लम है? Um, What is the problem? sir, there is no problem actually. Okay. Now I am drawing another ray here, and Yes, sir. I have given the name of this as OC. What I have given the name? OC. OC. Okay. Yes, sir. Now I'm saying that OC is a bisector of angle AOB. मैंने क्या स्टेटमेंट लिखा यहाँ पे पढ़ो. OC is a bisector of angle AOB. बाइसेक्टर कह देने से मतलब क्या होता है कि ये एंगल एग्जांपल लो, ये टोटल एंगल AOB वाज 60 डिग्री. कितनी डिग्री का था? 60 degree. 60 डिग्री का था, राइट? Yes, sir. मैंने क्या किया, मैंने एक OC लाइन ड्रॉ कर दिया. क्या ड्रॉ कर दिया? OC line. OC रे ड्रॉ कर दिया. And Yes, sir. I said that OC is a bisector of angle AOB. तो बाइसेक्टर मतलब क्या बोलता है? हाफ. बाइसेक्टर का मीन्स Half. हाफ. हाफ कर देना, आधा कर देना, राइट? Yes, sir. आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम सुना है ना पहले? Yes, sir. Yes, sir. वो क्या काम करता था? लाइन को हाफ कर देता था. Yes, sir. तो वैसे ही एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं. क्या बोलते हैं यहाँ पे? Angle bisector. So OC will behave as a OC Bisector. line will behave as a Angle bisector. angle bisector. Yes, sir. So angle bisector मतलब अगर angle AOB is 60, so ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ? 30 डिग्री. Yes, sir. 30 and 30 degrees. और ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 degrees. So हम यहाँ से कह सकते हैं कि if OC is angle bisector, so it means that AOC will be equals to BOC. Yes, sir. And both are equals to what? Half of AOB. Is Yes, that sir. clear? Yes, sir. So as example, if angle AOB is 60 degree, so angle AOC will become here 30 degree, and angle BOC will become here what? 30 degrees. So basically मेरे कहने का मतलब ये था इस टॉपिक को पढ़ाने का कि if any angle bisector is drawn, if any Angle bisector. angle bisector is drawn, it will divide the angle into two half. Clear है? Yes, sir. कोई इस टॉपिक में डाउट है तो मुझे बताओ. No, sir. No, So sir. this OC line will behave as a angle bisector. आप A to Z सारी चीजें नोट डाउन कर लो with figure also. Yes, sir. तो याद रखना ये एंगल बाइसेक्टर नाम बहुत बार आएगा, ठीक Yes, है? तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? एंगल को हाफ में डिवाइड कर देता है. बस Yes. इतनी सी बात आपको दिमाग में बिठा के रखनी है. क्लियर है? Yes, sir. हाँ चलो जल्दी से नोट कर लो. नोट पूरी चीज करना. ये था टॉपिक एंगल बाइसेक्टर इसमें. Yes, sir. Done, sir. Done. So can you tell me what is angle bisector basically? Sir, it's a ray which divides the angle into half. Into half. Good. Perfect. Okay. चलो आपने ये भी सीख लिया. अब एक चीज आती है complementary angle. Okay. Yes, sir. So just hold a second. मैं अभी आपको बताता हूँ क्योंकि मैं ड्रॉ करूंगा उससे बेटर है. I will take the image of that. Complementary and supplementary. Give me a second. Yes, sir. Yes.
Okay, taking the figure. Can you see this image here? Yes, sir, I can. Okay. In the upper one, what it says? Complementary angle. Complementary angle. अब एक चीज मुझे बताओ आप, complementary angle means it says that if we will add the two angle, कोई भी दो एंगल को ऐड कर दें तो ये 90 देता है हमको। कितना Yes, देता है? 90. अगर दो एंगल को ऐड करने पे 90 मिलता है, so these two angles are complementary to each other. Yes, sir. So angle A and angle B are complement to each other. Yes, sir. Complement to each other. नोट डाउन कर लो। So जो 90 बनाता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। Yes, sir. सिंपल सी बात है, एग्जांपल लो, राम लक्ष्मण का भाई है Yes, sir. और लक्ष्मण राम का भाई है। Yes, ठीक है, sir. तो एक दोनों एक दूसरे को क्या बनाते हैं? भाई बनाते हैं ना। Yes, sir. तो वैसे ही अगर A is complementary to B, so B will be complementary to A. Yes, sir. Why? Because they makes 90. ऐड कर दोगे तो 90 बनाते हैं। Yes, sir. ये स्टेटमेंट जरूर नोट करना, एंगल A एंड एंगल B आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। Yes. अब एग्जाम्पल के लिए देख लो कि अगर एंगल A जो है वो 38 डिग्री है, ठीक है, Yes, sir. हमको एंगल B नहीं पता, हमको एंगल B नहीं मालूम, कैसे Yes. निकालेंगे? ऑलरेडी बोल दिया एंगल B इज कॉम्प्लीमेंट्री, तो सिंपली हम क्या करेंगे? 90 माइनस एंगल A, विल इट गिव मी एंगल B? Yes, sir. क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो अगर हम 90 में से A को माइनस कर देंगे, सो विल इट गिव मी B? Yes, sir. So B is coming 52, and then we will add them together and we will say that it's a complementary to each other. Yes, sir. Note down कर लो। नाम याद रखना यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री। Yes, sir. Can you see this? Yes, sir, I can. आप ये वाला भी नोट कर लेना, एंगल A plus B 90 is complementary. चले आगे, नोट हो Yes, गया। sir. दूसरा क्या है? सप्लीमेंट्री। दूसरा क्या बोलते हैं? Supplementary. तो सिंपल, जैसे यहाँ 90 होता है वैसे यहाँ पे 180 होता है। Yes, sir. Angle A and angle B, if they makes 180, so angle A and angle B are supplement to each other. Note down. मतलब दोनों एंगल को ऐड कर देने पे हमें 180 मिल जाए तो Yes, sir. दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा। Yes, sir. Done, sir. Okay, so okay, fine. So we are already done till here. Okay, so you are aware of what is complementary angle, what is supplementary angle. Okay,
So Yes, sir. now I would like to give you few problems. Okay, so Yes. you can understand how to do the questions. Is that clear? Yes, sir. तो चलो अब हम एक बात बताओ, what is complementary So complementary angles are angles that add up to 90 degrees. and supplementary? So angles that add up to 180. What is bisector? So sir, angle bisector is it cuts the angle into half. Okay, chalo. Can you read the problem? Yes, sir. पढ़ो. Find the measure of an angle which is 24 degrees more than its complement. अच्छा, अब इसमें कहता है कि find the measure of an angle. एक एंगल की वैल्यू बताओ which is 24 more than its complement. मतलब अपने complement से 24 डिग्री ज्यादा है. क्या है? ज्यादा है, right? So let's देखो मैं सॉल्व करता हूं इसको, आप कैसे करोगे देखना. Let's take an angle. Let's take an angle BX. कोई एंगल मैंने x मान लिया, right? Yes, sir. So it's complementary angle. अच्छा, यहाँ ऑलरेडी बोल रखा है कॉम्प्लीमेंट के बारे में, राइट? Yes, sir. So it's complementary angle कितना हो जाएगा बताओ? 90 माइनस एक्स होगा. Yes, sir. सिंपल सी बात है, अगर मैंने a मान लिया इज x, तो एंगल b कितना हो जाएगा? अगर ये कॉम्प्लीमेंट हो तो ये 90 माइनस एक्स होगा या नहीं होगा बताओ? Yes, sir. होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. होगा. अच्छा, अब क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल इज 24 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, राइट? Yes, sir. तो मैं लिख सकता हूं क्या कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, और कितने डिग्री बड़ा है? 24 डिग्री. 24. Yes, sir. 24. देखो मैंने ये लिख लिया, कोई दिक्कत है यहाँ पे? No, sir. No, sir. तो एंगल ए इज एक्स माना है, एंगल बी कितना आ रहा है मुझे? 90 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 24. ब्रैकेट्स का ख्याल रखना, ठीक है? सो 9x माइनस 90, और ये क्या हो जाएगा? प्लस एक्स हो जाएगा. Yes, sir. Plus x. So that is 24. So ये क्या हो गया? 22x is equals to 24 plus 90. So Yes. कितना हो जाएगा? 2x is equals to कितना हो जाएगा ये? 114, right? Yes, sir. So x is equals to 72 हो जाएगा. Yes, sir. अच्छा देखो जरा ध्यान से यहाँ पे, तो हमारा तो आंसर निकल गया. Yes, sir. हमारा आंसर निकल गया. क्या निकला? नहीं, गलती हुई है कुछ, आई थिंक 72 नहीं होगा. सॉरी 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 सॉरी. Sir, it's 57.5. हाँ 50 नहीं, 5 क्यों होगा? 57 हो जाएगा. It will be 57 डिग्री ओनली. 114 है ना? 114 डिवाइड बाय 2 करो. Oh, yes, sir. Yes, sir. Sorry, I did 1 by 5. हाँ 114 बाय 2 करो, 57 मिल जाएगा. 57. So this is our answer. Understand? Yes, sir. Now let's checking. ये चेकिंग मैं बता रहा हूं आपके लिए, ना कि एग्जाम में लिखोगे, ठीक है? Yes, sir. तो अगर मुझे एंगल ए मिल गया 57, तो एंगल बी कितना हो जाएगा जी? कॉम्प्लीमेंट है तो 90 माइनस 57 कर दो, कितना हो जाएगा? Sir, 43. इट इज हाउ मच? 43, sir. अच्छा जरा चेक करो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है. इज इट कमिंग 24? हाँ 43 नहीं, चेक करो, ये 43 नहीं होगा. फिर ये 43 नहीं है, चेक करो. Yes, sir. 24, sir. नहीं, ये 43 नहीं है. 90 माइनस 57 कितना हो जाएगा? 33. हाँ, इट विल बिकम हियर 33. 33. ओके, अब ये सही हो जाएगा 33. सो ये 24 आएगा, राइट? तो ये Yes. तो आपके चेकिंग करने के लिए बताया कि आप जो करो वो सही किया और गलत किया कैसे निकलेगा, इससे निकल जाएगा. क्लियर है? Yes, sir. चलो, क्वेश्चन तो हमारा लेफ्ट में बन चुका था, राइट? Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना. कैन यू सी दिस क्वेश्चन? Yes, sir. इसमें कहता है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल व्हिच इज 32 लेस देन इट्स सप्लीमेंट. अपने सप्लीमेंट से ये 32 लेस है, राइट? Yes, sir. So let's take an angle. Let's take an angle BX.
सो इट्स सप्लीमेंट क्या हो जाएगा इसका सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स होगा। यस सर। तो अगर मैंने मान लिया कि ए एक्स है तो एंगल बी कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। यस सर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने सप्लीमेंट से एक्स छोटा है, कितना छोटा है सर 32 डिग्रीज लेस। तो इसमें बड़ा कौन है, सप्लीमेंट बड़ा है या एंगल ए बड़ा है, कौन बड़ा है। एंगल है। नहीं सप्लीमेंट बड़ा है ना, इसमें ऑलरेडी बोल रखा है ना इट लेस देन इट सप्लीमेंट। ओ यस सर, यस सर, यस सर। अगर मैं क्वेश्चन लिखूं यहाँ पे तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए इज का मतलब हो गया इक्वल टू राइट 32 डिग्री लेस देन इट सप्लीमेंट, 32 डिग्री लेस देन इट सप्लीमेंट। तो मैं क्या लिखूंगा एंगल बी माइनस 32 यही लिखूंगा ना मैं। यस सर। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व कर लेता हूं, चलो अब ऐसे ही लिख देते हैं क्वेश्चन जैसे आपको भी बताया, ये तरीका अच्छा है लिखने का। सो आई कैन राइट 180 माइनस एक्स माइनस 32, कैन यू राइट लाइक दिस। यस सर। जरा सॉल्व कर लो। सो 180 माइनस एक्स माइनस 32, सो ये वाला एक्स उठ के इधर आ जाएगा। यस सर। सो 2x और 180 minus 32 will give me how much? So 1 minute. $148. No sir, I was doing division. अच्छा division, okay. So x is 148 by 2. 71. So divide by 2 कर दिया, so it will give me 74. So अब देखो सिंपल सी बात, x की वैल्यू हो गई 74, right? Yes sir. Okay, so done. चेकिंग करते रहना बाद में आप। Yes Is it sir. clear? Yes sir. चलो गुड। एक क्वेश्चन और है जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे आप। नोट हो गया ये वाला? Yes sir. Okay, taking another question. Can you read the problem please? Find the angle which is 5 times its supplement. कुछ नहीं करना. Let's take an angle. Let's an angle be x. तो Yes. इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? Supplementary angle sir 180 minus x. X. An angle which is 5 times its supplement. तो according to question rule क्या है? X is 5 times of its supplement. Can I write down this equation? ये इक्वेशन लिख सकते हैं? Yes sir, yes sir. इस इक्वेशन को समझ लिखने में कोई प्रॉब्लम है आपको, बताओ No, मुझे। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? No sir. So इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 18 5 जा 90, so ये 900 हो जाएगा। Yes sir, 900. ये 5x, Yes, sir. ये उठकर इधर आ गया, so this will become here 6x is equals to 900. Yes sir. So upon 6, so 900 divided by 6 is equals to 150. तो एक एंगल 50, so दूसरा एंगल 30. Yes sir. तो ये देख लो ना, अगर एंगल A 150 है तो एंगल B 30 है। Yes sir. तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, चेक। According to question, angle A must be equals to 5 times of angle B. तो एंगल A कितना आ गया? एंगल A is 50, Yes sir. angle B is 30. 5 times of B is coming how much? 30 times 5, that gives me 150. It's same? Is it same? Yes sir. Yes sir. तो राइट हैंड साइड वाला मत लिखना, ये आपके लिए है, ये आपके लिए है, ठीक है? Yes sir. इसको लिखना नहीं, बस यही लेफ्ट हैंड साइड वाला स्कूल में लिखना है। Yes sir. क्लियर है? Yes sir. अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और देने जा रहा हूं, जरा आप इसको सॉल्व करोगे। Yes sir. अच्छा, मान लिया कि कोई चीज रेशियो में रहती है, एग्जांपल लेता हूं कि एंगल A is to B is given me as 5 is to 7. तो एंगल A कितना हो जाएगा, एंगल B कितना हो जाएगा, क्या लेते हैं हम लोग? Can we take it 5x and can we take it 7x? 7x. ऐसे ही लेते हैं ना हम लोग? हाँ, yes sir. अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है। सो एक होल्ड करो, ये पता है तो गुड है।
अच्छा, सारी चीज समझ में आती है या बस यस 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 बोले जाते हो आप? No, sir, I understand. ओके, तो ये वाला क्वेश्चन जरा करके दिखाओ मुझे कैसे होगा. They are told two supplementary angles are in the ratio 3:2. Yes, sir. तो एंगल ए क्या ले लेंगे आप? 3x. गुड. सो ये रेशियो दे रखा है 3:2. सो एंगल ए विल बी 3x and angle B will be 2x. And according to question, it will become how much? 180 degrees. 180. So A की जगह क्या लिख देंगे हम? 3x plus plus 2x is equals to 180. So 5x is equals to 180. So x is equals to 180 upon 5. Solve करो, क्या आएगा? So 36. 36. Good. So angle A will be 3 times of 36 and angle B will be 2 times of 36. So solve करो. Yes, sir. Sir, first is 72. क्यों first 72 कैसे? Sorry, B 108. 72. 72 दोनों ऐड कर दो चेकिंग के लिए कि सही किया कि गलत किया. सो चेकिंग में मालूम चल गया. यस, यू हैव डन करेक्ट. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. होमवर्क नोट करो. एक्सरसाइज 7A फ्रॉम RS अग्रवाल. बन जाना चाहिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं. आई थिंक 12 क्वेश्चन है उसमें. बन जाएगा? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. चलो ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे. अब कब मिलेंगे? आज फ्राइडे है, संडे को मिलेंगे, राइट? Yes, sir. तो संडे तक आई थिंक ये हो जाना चाहिए. Yes, sir. I'll do it. यस, ओके, चलो ठीक है. सो हम लोग संडे को मिलते हैं. ओके. Yes. Thank you.